का बकवास आप जो है बार अमर जी, बार मतलब लाते हैं। आप दुश्मन एक ही मानते हैं कि टीटीपी और जो बीएलए है उन दोनों का दुश्मन एक ही है। मीर साहब का रुख या करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मीर साहब, आपने अपने साथी पैनलिस्टों को सुना होगा कि, और दूसरी ओर मीर साहब, एक बड़ी बात जो लगातार निकलकर सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि जो टीटीपी के लड़ाके ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सेना के द्वारा बिजनेस किया जाता है उस बिजनेस को हम अब टारगेट करेंगे, उस व्यापार को हम टारगेट करेंगे और उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और मीर साहब, ये जो बात कही जा रही है, जो धमकियां दी जा रही है, धमकियां तब और भी ज्यादा वजनदार हो जाती हैं जब यहां पर टीटीपी के लड़ाकों के पास ड्रोन हो, यहां पर उनके पास स्नाइपर राइफल हो, नाइट विजन डिवाइसेस हो, M4 M16 जैसी आधुनिक राइफल्स हो। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो टीटीपी है ये एक ताकतवर जो जत्था है, एक जी ग्रोह है, और इसको ताकतवर करने के लिए कई एलिमेंट्स सामने आए। मैं हमेशा जी गुफ्तगू करता हूं कि ये चूंकि जो टीटीपी है, टीटीपी हो या तालिबान हो या जी अलकायदा हो या जैश ए मोहम्मद हो या आईएसएस हो, तो इन सब को पालने वाला, बनाने वाला अमेरिका था, और ये अमेरिकन एजेंसीज की पैदावार थी। और पाकिस्तान ने 90s में इनको सपोर्ट किया, तालिबान को सपोर्ट किया रशिया को तोड़ने के लिए। और पाकिस्तान की वो एक बहुत बड़ी गलती थी, वो बल्कि एक पॉलिसी का एक बड़ा ब्लेंडर था कि जब तालिबान को, इंतहा पसंद लोगों को सपोर्ट किया गया और उनके जरिए से वार लड़ी गई अफगानिस्तान के अंदर। जी और हम समझते हैं, और बाकी लोग भी ये पाकिस्तान में खुल के इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि दहशतगर्द ग्रोह, वो सिविलियन में से कोई भी ग्रोह, उसको सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये उस सांप की तरह का होता है कि आज आप इनको इस्तेमाल करेंगे, कल ये वापस आपको पड़ेंगे। जब इनको जी दूध नहीं मिलेगा, ये वापस आपको पड़ेंगे। ये यहाँ तक की तो, आज तक की तो बात दुरुस्त है। और अब ये हमें ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है, तो वो इसी पॉलिसी के ऊपर है कि हमने किसी भी दहशतगर्द, किसी भी जत्थे को हमने यहाँ पे मजीद पनपने नहीं देना, ना पाकिस्तान के अंदर और ना ही पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले गिरोहों को पाकिस्तान से बाहर। जी अब ये तो पाकिस्तान की एक हमें खुली पॉलिसी नज़र आती है, और इसके ऊपर तनकीद भी की जाती है कि जो माजी के अंदर जिन भी जत्थों को सपोर्ट किया गया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में तो एक बड़ी प्रॉक्सी वार चलती आ रही थी। वो जी पहले ईरान के साथ भी पाकिस्तान के मिसाइल रहे, और वहाँ से भी जो प्रॉक्सीज थी वो बलूचिस्तान के अंदर मुदाखलत करती रही। इंडिया ने बहुत ज़्यादा असर रसूख दिखाया बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे लोगों जी को इश्तियाल दिलाया, फंड किया, वहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है। जी इसके अलावा भी कुछ ममालिक भी मौजूद हैं कि जो ये सारा एक पूरा खेल जो है वो बलूचिस्तान के अंदर खेला जा रहा है। लेकिन अब हमने देखा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह से टीटीपी को सपोर्ट दी गई, और अफगानिस्तान के अंदर एक तालिबान की जो हुकूमत थी, जो इंतहा पसंद हुकूमत थी, तो उसको सपोर्ट पाकिस्तान ने उस तरह से नहीं दी। उसको सपोर्ट इंडिया के अंदर से बहुत ज़्यादा मिली। वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए उनको बजट दिया गया, जी उनको असला ठीक है, दिया गया, और पाकिस्तान के अंदर ठीक है, हालात ख़राब करने की कोशिश ठीक की ठीक। मीर साहब गई। इसमें लौटूंगा मैं। इसमें मेरा लास्ट कमेंट जी ये होगा, जी देखिए इसमें मेरा लास्ट कमेंट ये होगा कि पाकिस्तान ने 80s में या 90s में जो गलती की थी, जी तालिबान को परवान चढ़ाने में अमेरिका का साथ दिया था, क्योंकि ये पैदावार अमेरिका की है। जी तो आज वो गलती कुछ सालों से भारत कर रहा है। ये अगर सांप आज पाकिस्तान को डस रहे हैं, तो 1.5 अरब की जो आबादी है भारत की, तो भारत अपने आप को महफूज न रखे ठीक है। और इनको अपना मतलब दोस्त न जिस तरीके समझे। से मीर साहब आपने जिक्र किया कि गलती यहां पर 80s में पाकिस्तान के द्वारा हुई, तो उस गलती की वजह से ये स्थितियां इस वक्त पनपती नजर आ रही हैं। इसी के साथ मैं आगे जाऊंगा और हमारे साथ राजन जी बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। राजन जी, जिस तरीके से जिक्र तालिबान का यहां पर हुआ, क्या आपको लगता है कि अफगानिस्तान तालिबान की मदद से टीटीपी इतना बढ़ता नजर आ रहा है? ये वो मदद है जिस वजह से आधुनिक हथियार इस वक्त टीटीपी के लड़ाकों के पास है, अमेरिकी राइफल्स टीटीपी लड़ाकों के पास है, बख्तरबंद वाहन उनके पास है? कोई शक नहीं है, जी क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान और तालिबान पाकिस्तान में कोई एक्चुअली फर्क नहीं है। जी वो सेम लोग हैं, एक साथ उनको अपनी ट्रेनिंग अपना मिली, अब वो पाकिस्तान में आ गए हैं और पूरा उनको सपोर्ट अफगानिस्तान से मिल रहा है। आज जो हम एक FGM-148 फायर एंड फॉरगेट मिसाइल की बात करते हैं जो अमेरिकन ओरिजिन की है, हम जेवलिन इसको मिसाइल की बात करते हैं, बिकॉज ये दो चीजें हैं जो उनको रिसेंटली मिली। जी और इससे इक्वेशन जो होता है बैलेंस का ना, वो तालिबान की तरफ टिल्ट हो रहा है, जी क्योंकि अब उनके पास ऐसे हथियार हैं कि वो 5 किलोमीटर दूर भी
एक पाकिस्तान की फौज की इंफॉर्मेशन उनको मिलती है और वो उसको टारगेट कर सकते हैं। पहले उनकी जो टैक्टिक्स होती थी वो होती थी कि वो अपना आईडी बॉम्ब लगाते थे, सुसाइड, अपने बॉम्बर्स अपना वो भेजते थे, गाड़ियों को एम्बुश करते थे। अब उनके पास एक उनकी जो स्ट्रेटजी अलग हो गई। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पढ़े लिखे जो इनके यूथ है, जो इनके प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं, वो इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये आई थिंक पाकिस्तान को इसके बारे में चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब उस टाइप के ट्राइबल लीडर्स इस मूवमेंट को लीड नहीं कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान में इसको देख लीजिए, जो उनके लीडर्स हैं वो बहुत पढ़े लिखे सुलझे हुए लोग हैं जो यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। और एक और डिस्टर्बिंग बात यह है कि आज पाकिस्तान आर्मी में 28 बलूच रेजिमेंट्स हैं, उसमें काफी बलूच ओरिजिन के भी लोग हैं। और कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं कि उसमें से कुछ बलूच सोल्जर्स ने फौज को छोड़ के बीएलए ज्वाइन कर लिया और वो बीएलए को ट्रेन कर रहे हैं। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि ट्रेन हाईजैक का भी इंसिडेंट हो जाता है और इसको एयरफील्ड्स के ऊपर, एयर बेसिस के ऊपर अटैक हो रहा है, क्योंकि अभी जो टीटीपी और बीएलए है, अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, ये दोनों मिल गए हैं और इनकी जो ताकत है वो 3-4 गुना एक्चुअली बढ़ चुकी है। तो इसीलिए बिल्कुल राजन जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये बढ़ती ताकत जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। जिस तरीके से लगातार हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, पाकिस्तान पर हमले जो हैं वो बढ़ चले हैं। एक ओर से बीएलए के लड़ाके, दूसरी ओर से टीटीपी के लड़ाके, लेकिन बीच में जो पाकिस्तानी सेना है वो कहीं ना कहीं लाचार नजर आ रही है और इन हमलों से पार पाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरीके से टीटीपी ने इस वक्त पाकिस्तान सरकार को और पाकिस्तानी सेना को अल्टीमेटम दिया है, और अब यहां पर देखना यह दिलचस्प रहेगा कि इस अल्टीमेटम के बाद टीटीपी कौन सा बड़ा कदम उठाता है और टीटीपी के द्वारा किस तरह से एक बड़ा हमला पाकिस्तानी सेना पर और पाकिस्तानी सरकार पर किया जाता है। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।